नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर भगवंतर वाणी श्री गौतम गुरु केಳಿದರು ದ್ವಾದಶಾಂಗ ಶ್ರುತ ರಚನೆಯ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ನೀಡಿದರು. ಶೂದ್ರನು ಗುಣ 24 ಠಾಣೆಯ ಚರ್ಚೆಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವೆನು. ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರು ಚರಣವ ವಂದಿಸಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆನು. ಆತ್ಮಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆನು. गयंदिये जगाए जोगे में कसायनानेय संजम दंसन लेसा समिया सम्मत खन्याए गुणजीवा पज्जति पाना संदाय मग्नावोय गुणो गोव्य कमसो विसंतो करुणा भनिया जानाविय पच्चाविय जारिय कुल कोटि संजुया सवे घनाति जेन भनिया कमेन 24 ठाणानी. गुणस्थानों में 10वें गुणस्थान का नंबर है. गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान. सूक्ष्म यानी सूक्ष्म, स्थूल नहीं सूक्ष्म. सांप्राय अर्थात कषाय. सूक्ष्म सांप्राय अर्थात सूक्ष्म कषाय का उदय जिस गुणस्थान में हो उस गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है. कषाय सूक्ष्म भी हुआ करती है तो स्थूल भी हुआ करती है. पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक कषाय का उदय होता है. संज्वलन का उदय प्रथम से लेकर 10वें तक है. उदय 10वें तक है, किंतु यही संज्वलन प्रथम गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक बादर हुआ करता है. 9वें गुणस्थान तक इसका उदय है, बादर माना गया है, और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म कहा गया है. जब तक मोहनी कर्म बादर होता है तभी तक मोहनी कर्म का बंध भी होता है.
क्या कहा? जब तक मोहिनी कर्म बादर होता है तभी तक मोहिनी कर्म का भी बंध होता है। यदि मोहिनी कर्म सूक्ष्म बन जाए तो सूक्ष्म मोहिनी कर्म की सत्ता से और उसके उदय से सूक्ष्म सत्ता में है तो उदय में सत्ता ही आए, सूक्ष्म ही आएगा। सत्ता में भी सूक्ष्म है और उदय में भी सूक्ष्म है। अब बादर कोई बचा नहीं, न अकषाय बचे हैं और न ही अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण में से कोई चतुष्क बचा है। ये सब खत्म हो गए। छपक श्रेणी में आरूढ़ जीव के ये संपूर्ण कषाय नष्ट हो गए होते। किस गुण स्थान में? 10वें गुण स्थान में। नष्ट हुए बिना तो 10वें गुण स्थान का प्रवेश होता ही नहीं। हाँ, ये बात अलग है, उपशम श्रेणी चढ़ रहे हों, 8वें से 9वें, 9वें से 10वें में आएंगे, 10वें से 11वें में चले जाएंगे, परंतु सत्ता की सभी कषाएं मौजूद होती हैं। सत्ता में जो भी कषाएं हैं सब अंदर में विद्यमान है। 28 के 28 प्रकृतियां सत्तों में हो सकती है। यदि हम विश्व योजना की दृष्टि से नहीं देखेंगे, दूसरी दृष्टि से देखेंगे। आगम में 2 दृष्टियां हैं, विश्व योजना होना और नहीं होना, 2 दृष्टि। तो प्रथम दृष्टि विसंयोजना को किए बिना यदि 11वें गुण स्थान में पहुंचता है तो इस जीव को भी उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। 8वें से उपशम श्रेणी चढ़ेगा, 8वें से 9वें में आ गए, 9वें से 10वें में आ गए। 9वें तक तो बादर ही है, संजोरण कषाय बादर है, और 10वें में पहुंचते हैं तो वहां पर सूक्ष्म होगा। पर सत्ता में संजोरण कषाय सूक्ष्म है और बादर है, ऐसा नहीं कह सकते। सत्ता में तो शेष कषाय भी हैं, अकषाय भी है, यहाँ तक कि दर्शन मोहिनी कर्म भी सत्ता में विद्यमान है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीनों विद्यमान है सत्ता में। टोटल 28 है, लेकिन संजोरण कषाय इतना सूक्ष्म हो गया है कि वहां पर भी नवीन कर्मों का जो बंध होना चाहिए नहीं होता। नवीन कर्म कौन सा? मोहिनी कर्म में से कोई भी कर्म का बंध नहीं होता, सभी उपशमन को प्राप्त हो चुके हैं। संजोरण का उदय है, फिर भी कोई भी मोहिनी कर्म का बंध नहीं हो रहा है। 9वें गुण स्थान तक ही बंद करता है, चाहे वो उपशम श्रेणी वाला हो, चाहे छपक श्रेणी वाला हो। मोहिनी कर्म के उदय से मोहिनी कर्म का बंध हो, इसके लिए केवल इतना ही नियम है कि बादर संजोरण कषाय का उदय हो तो बंद होगा, बादर न हो तो बंद नहीं होगा। तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म का उदय होने पर मोहिनी कर्म को बांधने की क्षमता वह नहीं रखता। उसके लिए उदाहरण दिया है, अन्य कर्मों का बंध तो होता है पर मोहिनी कर्म का बंध नहीं होगा। जैसे कि 10वें गुण स्थान में
आघाती कर्म में से एक आघाती कर्म नष्ट हुआ ये समझ लें, या उपशमन को प्राप्त हुआ ये समझ लें। उपशम श्रेणी की अपेक्षा से उपशमन और छपक श्रेणी की अपेक्षा से क्षय। शेष प्रकृतियों का क्षय हो चुका है, संज्वरण कषाय का मात्र उदय है। वहां उपशम श्रेणी में शेष कषायों का उपशमन हुआ है, पर संज्वरण मात्र का उदय है। तो संज्वरण कषाय के उदय मात्र में क्या मोहनी कर्म का बंध होगा? कहते नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बादरपना नहीं है, इसलिए नहीं होगा। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि एक रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी, मोटी रस्सी बांधने की रस्सी पड़ी हुई है और उसको जला दिया गया है। जैसी पड़ी थी वैसी जल करके वैसी ही है। वहां उसकी राख है, रस्सी नहीं है, रस्सी का राख है। तो क्या राख की रस्सी से कोई चीज को बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। नहीं बांध सकते। किसको नहीं बांध सकते? तो मोहनी कर्म के उदय से जो सूक्ष्म है 10वें गुण स्थान में है, 10वें गुण स्थान के मोहनी कर्म के उदय से मोहनी कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि मोहनी कर्म स्वयं को बांधने के क्षेत्र में अब राख के रूप में विद्यमान है, खुद को नहीं बांध सकता। पर का बंध हो रहा है, सांप्रायिक आश्रव होगा। 10वें गुण स्थान में 10वां गुण स्थान अगर है तो आश्रव में सांप्रायिक आश्रव होगा। सांप्रायिक आश्रव का अर्थ होता है कषाय सहित आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। कषाय सहित, उदय सहित, उदय है कषाय सहित अवस्था में जो आश्रव होता है उसको सांप्रायिक आश्रव, और कषाय का या तो पूरा उपशमन हो या तो क्षय हो। यदि ऐसा हुआ, क्षय ही हो चुका, तो 12वां गुण स्थान होगा। यदि उपशमन हुआ तो 11वां गुण स्थान होगा। तो यदि 11वां गुण स्थान हो गया तो ईर्यापत आश्रव रहेगा, क्योंकि कषाय का कोई उदय नहीं है, उदय सहित आश्रव नहीं है। यदि क्षपक श्रेणी से 10वें से 12वें गुण स्थान में प्रवेश करता है तो वहां पर भी ईर्यापत आश्रव होगा। आश्रव के दो भेद, सांप्रायिक आश्रव और ईर्यापथिक आश्रव। ईर्यापत आश्रव, सांप्रायिक और ईर्यापत बोलते हैं उसको। तो 12वें गुण स्थान में प्रवेश होता है तो आश्रम में बहुत फर्क पड़ता है। सुन रहे हैं? आश्रम में कितना फर्क पड़ेगा इसको जरा जान लेना जरूरी है। जब तक जीव 10वें गुण स्थान में होता है, वहां देखिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, कितने कर्म? घाती कर्म 4 हैं, जिसमें मोहनी कर्म भी शामिल है, वो तो नष्ट हो चुका है। अब शेष 3 बचे हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये 3 बचे। इनका बंद हो रहा है वहां किस गुण स्थान में? 10वें में। क्यों हो रहा है? मोहनी कर्म का बंध नहीं हो रहा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय,
तीन कर्मों का बंध हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो संज्वलन कषाय का उदय भी पर्याप्त है ज्ञानावरण के बंध के लिए, दर्शनावरण के बंध के लिए और अंतराय कर्म के बंध के लिए। और देखिए उसको राख की उपमा दी है। राख की रस्सी से भी जब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म को बांध सकते हैं तो नीचे की बात ही क्या, नीचे के गुणस्थानों में मोहनी कर्म 12वें गुणस्थान में और 11वें गुणस्थान में, उदय में नहीं। एक गुणस्थान में उदय में नहीं, सत्ता में सब है। एक गुणस्थान में सत्ता में भी नहीं और उदय में भी नहीं। कौन सा गुणस्थान? 12वां। उदय में भी नहीं, सत्ता में भी नहीं। 10वें में उदय में है, सत्ता में भी है। तो सत्ता क्षय होने के बाद और उदयाभाव भी होने के बाद क्या होता है? 12वां गुणस्थान होता है। 12वें गुणस्थान के प्रवेश के साथ ही इनका बंध भी रुक जाएगा। 3 का घाती कर्म का बंध रुक जाएगा। और इधर उपशम श्रेणी वाले 10वें से 11वें में पहुंचते हैं तो उनके लिए भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन कर्मों का सर्वथा बंध रुक जाएगा। अब देखिए कहाँ चले गए। जिनको ज्ञानावरण का बंध नहीं हो रहा है, दर्शनावरण का बंध नहीं हो रहा है, अंतराय का बंध नहीं हो रहा है, मोहनी कर्म का बंध नहीं हो रहा है, घाती कर्म का बंध सर्वथा रुक गया है। और बंद हो रहा है तो केवल एक का, किसका? साता वेदनी का बंद हो रहा है 11वें गुणस्थान में। समझने की बात है, टैली करना है। छपक श्रेणी में और उपशम श्रेणी में क्या फर्क है, टैली करके देखा जाए बहुत फर्क नजर आता है। पर अद्भुत बात ये भी है, अद्भुत तो लगती है कि 11वें गुणस्थान में जहां घाती कर्म में से एक भी घाती कर्म का बंध नहीं कर रहा है और आघाती कर्मों में से भी केवल एक साता वेदनी कर्म का बंध कर रहा है और किसी का नहीं। तो एक कर्म का बंध हो रहा है, केवल एक कर्म का बंध हो रहा था, फिर भी मोक्ष नहीं मिला। केवल एक ही कर्म का, सारे कर्मों का बंध रुक गया है। केवल साता वेदनी कर्म का बंध हो रहा था, उसको रोक पाना असंभव होता है और नीचे आना पड़ता है। अंतर मुहूर्त तक 11वें गुण स्थान में रहकर नीचे नियम से आना पड़ता है। यह अद्भुत नहीं लगती बात? केवल एक कर्म का बंध कर रहा है और जहां जिसने उपशम श्रेणी चढ़ करके केवल एक ही कर्म का बंध कर रहा है, न ज्ञानावरण का बंध हो रहा, न घाती कर्म का बंध हो रहा है, न अघाती कर्म का बंध हो रहा है, उसमें से एक का बंध हो रहा है, तो अद्भुत नहीं लगती? फिर भी नीचे उतर करके आते हैं और उतरते 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 पहले गुण स्थान तक भी आ सकते हैं। ऐसा भी होता है। इसलिए मोहनी कर्म को उपशमित होने नहीं देना चाहिए, बल्कि क्षय करना चाहिए।
स्वाध्याय से यही पता चलता अपने को, अद्भुत रहस्य पता चलते। स्वाध्याय ज़्यादा करना चाहिए। स्वाध्याय करेंगे तो ही मोहनी कर्म घटेगा। मोहनी कर्म कहाँ पर, किस गुण स्थान में, कैसे कैसे काम करता है, ये चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है स्वाध्याय के काल में। और यह जैन मार्ग इन कर्मों को जीतने का मार्ग है। जो जीत रहे हैं, जीतने में लगे हुए हैं, उनको जैन कहते हैं। क्या जीत रहे हैं? इन कर्मों को जीत रहे हैं, उनको जैन कहते हैं। और जो जीत चुके हैं, आधे कर्मों को जीत चुके हैं और आधे कर्म रह गए हैं। घाती कर्म रह गए हैं, आघाती कर्मों को जीत चुके हैं, उनको जिन कहते हैं। जो जीत चुके होते हैं उनको जिन कहना चाहिए, और जो जीतने में लगे हैं उनको जैन कहना चाहिए। ये जीतने का कार्य कहाँ से प्रारंभ होता है मालूम? जीतने का मतलब दो प्रकार से जीतना होता है। सत्ता को भी जीतना, सत्ता को जीतना और उदय को जीतना अलग अलग बातें हैं। पहले सत्ता को जीतना पड़ेगा कि उदय को जीतना पड़ेगा? उदय को ही जीतना पड़ेगा। तो उदय को जीतना किस गुण स्थान से प्रारंभ होता है? उदय को जीतना किस गुण स्थान से प्रारंभ होगा? यदि आप ये कहते हैं कि 7वें से, तो दिगंबर मुनि महाराज ही जैन हैं, बाकी सब जैन नहीं है। आप लोगों को भी जैन कहा है ना? चौथे गुण स्थान से जैन श्रावक कहते हैं कि नहीं कहते हैं? चौथे गुण स्थान से। तो जैन कहने से क्या मतलब है? वहाँ क्या अर्थ है? जीतना कहाँ से प्रारंभ? जहाँ से संवर होता है, जहाँ से संवर प्रारंभ होता है वहाँ से जीतना प्रारंभ हो जाता है। तो कौन सा गुण स्थान? चौथा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान से जैन बनना प्रारंभ होता है। यात्रा प्रारंभ हो गई, जैनत्व की यात्रा प्रारंभ हो गई। तो चौथे में आने वाला किस कर्म को, कितने कर्मों को जीत कर चौथे में आता है, ये बता सकेंगे? मुख्य रूप से मोहनी कर्म का बता दो पहले, क्योंकि जीतने का जो पुरुषार्थ करना है मोहनी कर्म को करना है। बाकी कर्मों को जीतने का प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि मोहनी कर्म के वजह से उन कर्मों का बंध होता है। तो मुख्य रूप से आपको कारण को जीतना पड़ेगा। कारण को जीतेंगे तो कार्य का जीतना अपने आप हो जाएगा। जितने भी कर्म हैं मोहनी कर्म के वजह से ही बंध को प्राप्त होते हैं। बंध 4 प्रकार का: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध। प्रकृति प्रदेश बंध किससे होता है? योग से। प्रकृति और प्रदेश बंध योग से, और स्थिति अनुभाग बंध किससे होता है? कषाय से। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध योग से होता है, उसकी बात हम बाद में करते हैं। कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। तो कषाय से
किस कषाय से कितने प्रकृतियों का बंध होता है और उनमें स्थिति बंध और अनुभाग बंध पड़ता है। क्योंकि कषाय के कारण से ही अन्य कर्मों में स्थिति बंध और अनुभाग बंध होना है। जैसे कि 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, अंतर्मूर्ति भी समझ लो, सब सामान्य बात है कि सब आ गए उसमें। मध्यम स्थिति बंध, जघन्य स्थिति बंध, उत्कृष्ट स्थिति बंध, सब कर्मों के लिए है। तो ये जो काल को लेकर के कर्म बंध जाते हैं और उदय में आने पर उतने काल तक फल देते हैं, ये इसको स्थिति बंध कहते हैं। स्थिति यानी काल। ये स्थिति बंध कराने वाला कौन? कषाय स्थिति बंध कराता है। और क्या कराता है? अनुभाग बंध कराता है। अनुभाग का मतलब क्या है? अब उसमें फलदायक जो शक्ति की तीव्रता, मंदता आदि है कर्म में, स्थिति बंद होने के साथ साथ उसी वक्त, समय भेद नहीं है, समय भेद काल भेद नहीं है, उसी वक्त जिस समय स्थिति बंद कर रहा था उसी वक्त अनुभाग बंद भी करता है। यानी फलदायक शक्ति को भी उसी समय डाल देता है आत्मा। कौन सी आत्मा? कषाय सहित आत्मा। मोहिनी कर्म में ग्रसित आत्मा, मोहिनी कर्म से ग्रसित आत्मा। मोहिनी कर्म के उदय में या तो राग परिणाम होते हैं या तो द्वेष परिणाम होते हैं। राग द्वेष ये भाव आत्मा के वैभाविक भाव होते हैं, विभाव भाव स्वरूप होते हैं। कषाय के निमित्त से भाव कर्म उत्पन्न होते हैं। कषाय द्रव्य कर्म है। कषाय को क्या कहेंगे? द्रव्य कर्म। और कषाय से उत्पन्न जो राग आदि भाव हैं वो क्या कहलाएंगे? भाव कर्म। भाव कर्म से बंध होता है। कषाय का उदय मात्र निमित्त रहता है, भाव कर्म से बंध होता है। तो यहां पर समझने की बात है, कषाय का उदय है और भाव से यदि बंध होता है तो हम भावों को जीते हैं या कषाय को जीते हैं या दोनों को जीते हैं? हाँ, अपने आप समझ में आ रहा है कि भाव ही नहीं रहेंगे तो नया कर्म का बंध ही नहीं होगा। तो हमको जैन बनना हो तो क्या जीतना चाहिए? भाव कर्म को जीतना चाहिए। अनंतानुबंधी कषाय के उदय से अनंतानुबंधी संबंधी भाव होंगे। तो अनंतानुबंधी कषाय के उदय से अनंतानुबंधी भाव कर्म भी होता है। द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म भी होता है। और उस भाव कर्म के काल में कितने कर्मों का बंध होता है उनकी संख्या सुनिश्चित है। उतने का ही बंध होता है, उससे अधिक का बंध नहीं होता। ये व्यवस्था है, बंध की व्यवस्था है, बंध कर्मों की संख्या की व्यवस्था है। तो कितने हैं? अनंतानुबंधी कषाय के उदय से, द्रव्य कर्म के उदय से जो भाव कर्म हुआ, किसने किया? जीव ने किया। क्यों किया? क्यों किया? पूर्व कर्म के उदय। पूर्व कर्म का तो उदय है। हाँ, जीत नहीं पा रहा है इसलिए बंद किया। अनंतानुबंधी कषाय के उदय से उत्पन्न रागादि भावों को जीत नहीं पा रहा है इसलिए बंद किया। तो कैसे जीता जाए उसको?
तो जीतने की शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। कैसे जीते? जैन बनना है ना, जैन बनना है, जीत कर जैन बनना है। तो क्या जीतना है? भाव कर्म को जीतना है। अनंतानुबंधी जनित भाव कर्म को जीतना है। शेष भावों को बाद में देखेंगे हम, उनके भाव भी वहां हैं, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय के उदय से उत्पन्न रागादि भावों को जीते बिना अन्य कषायों के उदय से उत्पन्न होने वाले भाव कर्मों को हम 3 काल में जीत नहीं सकते। क्रमशः ही जीतना पड़ेगा, सीक्वेंस ही है। पहले अनंतानुबंधी कर्म के उदय से उत्पन्न कषाय भावों को जीते। तो कैसे जीता जाए? तो जिनेंद्र भगवान की वाणी शरण है। इन कर्मों को कोई भी जीतता है, भगवान की वाणी के शरण में आना ही पड़ेगा, अन्यत्र रास्ता नहीं है। नारकी जीव जीते, त्रियंच जीते, देव जीते, मनुष्य जीते, सभी जीवों के पास अनंतानुबंधी कुछ अलग अलग है क्या? त्रियंचों के अनंतानुबंधी अलग है, मनुष्यों के अनंतानुबंधी अलग है, देवों की अलग है। ऐसे कुछ गति भेद, जाति भेद, उसमें संप्रदाय भेद, जाति भेद है क्या? नहीं। कषाय सबके पास उसी टाइप की है। और अभी हम सबके पास ये सत्ता में है क्या? नहीं, सत्ता में तो है, उदय में, उदय में नहीं है। बहुत अच्छा कहा। यदि उदय में नहीं है तो किसको जीत कर आपने उदय का अभाव किया? भाव कर्म को जीतकर द्रव्य कर्म को अभाव कर दिया। भावों का पुरुषार्थ होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय जो ये आप लोगों ने सुना है 5 लब्धियां होती हैं, उसमें 5वीं लब्धि में 3 करण भी करता है। अधःकरण परिणाम, अपूर्वकरण परिणाम, अनिवृत्तिकरण परिणाम, ये 3 परिणाम होती कि नहीं? तो अनिवृत्तिकरण परिणाम में जाकर जीवात्मा स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा उस अनंतानुबंधी कषाय के उदय से उत्पन्न जो भाव कर्म था, उन भाव कर्मों को इतना क्षीण करता है, इतना क्षीण करता है कि भाव कर्म के अंदर शुक्ल लेशा पैदा होती है। यानी कषाय को इतना मंद कर देता है। मनुष्य गति में और तिर्यंच गति में, 2 गति में सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो शुभ लेशा चाहिए। शुभ लेशा चाहिए। शुभ लेशा 3 है, पीत, पद्म और शुक्ल। जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता हुआ अपने आत्म परिणामों को विशुद्ध बनाता है, उस विशुद्ध परिणाम के द्वारा ही भाव कर्म को जीतता है। उस भाव कर्म में एक और लेशा शुभ है, शुक्ल है। सुन रहे ना? मार्मिक बातें हैं, सजग होके सुनो। मार्मिक है, सुन रहे ना? कभी कभी क्या होता है, टाइम आता है वहीं पर फेल हो जाती गाड़ी। सजग रहो सुनते समय। अनंतानुबंधी कषाय के आपने अनंतानुबंधी कषाय को जीत करके 4थे गुण स्थान को प्राप्त कर लिया है।
क्या केवल यह करके प्राप्त किया है कि हम कुदेव को गुरु को शास्त्र नहीं पूजेंगे, देव शास्त्र गुरु को ही पूजेंगे, मानेंगे? इतने मात्र से अनंतानुबंधी का क्षय हो जाएगा? अनंतानुबंधी राग द्वेषादि भावों का अभाव हो जाएगा? नहीं होगा ना। ये बहिरंग निमित्त है। कल्याण इन्हीं से होगा। किनसे? देव शास्त्र गुरु। सच्चे देव शास्त्र गुरु से ही आत्मा का कल्याण होगा। अन्यत्र संभव है क्या? और आत्मा का कल्याण का अर्थ क्या है? कल्याण का अर्थ है कर्मों को जीतना कल्याण है। भाव कर्म को जीतना आत्मा का कल्याण है। अनंतानुबंधी रागादि भावों को जीतना आत्म कल्याण की प्रथम सीढ़ी है। तो अनंतानुबंधी कषाय के उदय से उत्पन्न होने वाले जो रागादि भाव होते हैं वो किस टाइप के रहते हैं, इसको पता लगाना पड़ेगा। पता लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो कैसे होते होंगे, सोचो थोड़ा, दिमाग चला। अनंतानुबंधी कषाय के उदय से जीव के भाव कर्म किस टाइप के होते हैं? द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है। अब भाव कर्म जो उत्पन्न होते वो उनकी भी कोई सीमा है, उनकी भी कोई एक वैरायटी होती है। मतलब क्या कहते हैं उसको, एक जाति होती है। उस जाति के भाव ऊपर के गुण स्थानों में नहीं होंगे, नीचे ही होंगे। पहले गुण स्थान में और दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता है। इससे आगे तो है ही नहीं। किंतु दूसरा गुण स्थान गिरते समय होता है, वहां तो जीतना संभव नहीं है, वहां तो गिरना ही है। अनंतानुबंधी को दबाने वाला, जीतने वाला, उपशमन करने वाला भाव पुरुषार्थ करता है, अपने भावों की उस जाति को त्याग देता है, भाव प्रत्याख्यान करता है। हाँ, भाव प्रत्याख्यान और एक द्रव्य प्रत्याख्यान। द्रव्य प्रत्याख्यान क्या है? द्रव्य प्रत्याख्यान दो प्रकार का, नो कर्म द्रव्य प्रत्याख्यान और द्रव्य कर्म उदय जनित द्रव्य प्रत्याख्यान। नो कर्म क्या है? तो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, ये नो कर्म है। नो कर्म यानी शरीर नहीं, नो कर्म यानी संसार के सभी पदार्थ भी हैं और आपका शरीर भी नो कर्म है। लेकिन आत्म कल्याण के लिए ये नो कर्म तो काम में आ रहा है, लेकिन बाहरी नो कर्म काम में नहीं आ रहा है, अनायतन के रूप में है। अनायतन का मतलब क्या? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और इनको मानने वाले अज्ञान से मानते हैं। अज्ञानता बहुत होती है, अज्ञानता के कारण से ही इनको छोड़ नहीं पाते, अज्ञानता के कारण से ही देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को भी समझ नहीं पाते। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए तो क्या चाहिए? जिनवानी की शरण चाहिए, यही आना पड़ता है। ना अंततो गत्वा स्वाध्याय करनी पड़ेगी। अंततो गत्वा जिनेंद्र भगवान की वाणी की शरण में आकर के ही खुद को भी समझना पड़ेगा और पर को भी समझना पड़ेगा। खुद क्या है? मैं आत्मा हूं, ये भी समझने आने के लिए जिनवानी का स्वाध्याय जरूरी है। जिनेंद्र भगवान की वाणी हमको अपने आत्म स्वरूप को समझाती है। तू कौन है देख झांक कर, भीतर तू क्या है, कौन है तू देख।
झांक कर देखने के लिए प्रेरित करती है। और दुनिया क्या है इसको भी जान ले। दुनिया क्या है, संसार क्या है ये समझ में आ गया, और आत्मा क्या है ये समझ में आ गया। दोनों बातें समझ में आ गई तो जिनवाणी से ही आई ना। तो द्रव्य श्रुत चाहिए क्या नहीं चाहिए? द्रव्य श्रुत प्रारंभिक अवस्था में चौथे गुण स्थान में आने के लिए, अनंतानुबंधी जनित भाव कर्म को जीतने के लिए श्रुत ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या केवल देवशास्त्र गुरु को मानने मात्र से सम्यक दृष्टि समझे जाएंगे? यदि ऐसा कहते हैं मानने मात्र से सम्यक तो हो जाएगा, तो अनंतानुबंधी के परिणामों को हटाने की क्या जरूरत है? मान लो उनको। कल कहा था ना, भगवान को मानने मात्र से भगवान के अनुयायी नहीं बनते हम। भगवान के वचनों को मानने से हम भगवान के सच्चे अनुयायी बनते हैं। भगवान के वचनों को उन्होंने जो उपदेश दिया है हमारे आत्म कल्याण के लिए दिया है, और अपने आत्म कल्याण के लिए ही भगवान के पास जाना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए जाना चाहिए, और भगवान के लिए क्या करना चाहिए? जाकर के केवल दर्शन करके आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं। दर्शन करके आना नहीं, दर्शन करो, भगवान को देखो, कुछ समय ऐसा विचार करो, कुछ समय ऐसा विचार करो, हे भगवान आपने इन कर्मों की शक्ति को कैसे जीत लिया? ये मुझे ज्ञान नहीं है, और इसका ज्ञान आप ही दे सकते हैं, आपकी वाणी ही दे सकती है। इस पंचम काल में आप तो साक्षात नहीं हैं, किंतु आपकी वाणी तो साक्षात है। 24 थाना है कि साक्षात आपकी वाणी है। जीवकांड, कर्मकांड, तत्वार्थ सूत्र, यह सब आपकी साक्षात वाणी है। आचार्य परमेष्ठियों ने तो केवल लिपिबद्ध करके रखा, जैसा था वैसा ही लिखा। और जैसा है वैसा ही उन्होंने ग्रहण किया, वैसा ही रखा, और वैसा ही हम तक पहुंचाया। देखो उन्होंने मिलावट नहीं किया। आचार्य परमेष्ठी ग्रंथ लिखते हैं तो अपनी तरफ से कभी भी मिलाते नहीं। कल कहा था ना, भगवान केवल ज्ञान होने तक बोलते नहीं, मौन रहते हैं। क्यों रहते हैं? उनको कुछ पता नहीं अभी क्या कहेंगे। अमूर्त द्रव्यों का ज्ञान नहीं, केवल एक मूर्त द्रव्य मात्र दिखता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, कितनी भी ज्ञान हो, उत्कृष्ट भी हो, क्या अमूर्त पदार्थों का ज्ञान इन चारों ज्ञानों से होता? क्षायुक्षमिक ज्ञान से नहीं होता। तो भगवान जब तक पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक सारा विश्व, सारे विश्व में, समस्त विश्व में रहने वाले 6 द्रव्यों का ज्ञान नहीं होता, तब तो बोलते बोलूं कैसे मैं? मुझे ही पता नहीं है तो मैं क्या कहूं? इसलिए नहीं बोलते। किंतु समूह शरण में रहने वाले गंधर्व परमिष्टि और गंधर्व परमिष्टि की परंपरा से होने वाले और आचार्य परमिष्टि, ये सभी उसी मोक्ष मार्ग पर जिनेंद्र भगवान की वाणी को ही अध्ययन करके, आत्मा को समझकर
कर्मों को नाश कर ये भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। ये भी कर्मों को ही जीत रहे हैं, परंतु इनके पास भी जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक स्वयं का कुछ लिख सकते हैं क्या? स्वयं के ज्ञान को रख सकते हैं क्या? नहीं, क्या रखोगे? भगवान ने जो रखने के लिए दिया है वो बहुत कुछ है। जितना दिया है उतना ही रखो, जैसा का तैसा रखो, उसकी सुरक्षा करो, यही बहुत कुछ है। समझ रहे ना? हाँ? समझ रहे? जो है उसी को फलीभूत करो, उसी को सींचो। भगवान की वाणी ऐसी है, ऐसी ही है, और इसको पढ़ने से आत्मा का कल्याण होता है। इसी को पढ़ने से हमको अपने भाव कर्मों का परिचय प्राप्त होता है। अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, उससे उत्पन्न भाव कैसे होते हैं ये किससे पता चलाओगे? द्रव्य स्रोत से। तो ये द्रव्य स्रोत चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो कल्याण होता ही नहीं। द्रव्य स्रोत का अध्ययन करते करते जब आपको ये पता चलता है अनंतानुबंधी कषाय के उदय से ऐसे ऐसे भाव होते हैं, उन भावों में कैसे भाव होते हैं? अनायतन का सेवन करना चाहिए, ये भाव होते हैं। और क्यों होते हैं? बहुत अच्छा विषय सुन लेना, कभी चिंतन में आ जाएगा। बहुत अच्छा विषय। रत्नगर श्रावकाचार ग्रंथ में एक श्लोक आता है, भयाशा स्नेह लोभाच उदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टयः। भय, आशा, स्नेह और लोभ, इन चार दोषों के कारण से, भय दोष है, आत्मा का दूषित परिणाम है, वही भाव कर्म है। भय भी भाव कर्म है। भय, आशा, ये भी भाव, ये भी भाव कर्म है। स्नेह, ये भी मोहनी कर्म के उदय से होता है, स्नेह भाव कर्म है। लोभ, ये भी भाव कर्म है। ये चार प्रकार के भाव कर्म हैं। इन चारों के वशीभूत होकर के जीव को अनायतन सेवन करने के भाव होते हैं। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र में, कुधर्म में आस्था क्यों होती है? अज्ञान के, मूल में तो अज्ञान के कारण से। ये अज्ञान कब से है? अनादि से है। अज्ञान अनादि है और अज्ञान के कारण से ये होता है। होता है तो होता है, ज्ञान नहीं है इसलिए हो रहा है। तो फिर उस अज्ञान को हटाने के लिए जानकारी तो चाहिए ना। जानकारी चाहिए, और जानकारी मिलने के बाद भ्रम दूर होता है। कुदेवादि की उपासना में जीव जिस कारण से लग जाता है ना, उन कारणों का ज्ञान होता है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी तरह से समझना। उन कारणों का ज्ञान होता है। क्या कारण? तो अनायतनों का सेवन अज्ञानी जीव क्यों करता है, ये प्रश्न उठाया जाए तो उसका उत्तर भी तो मिलेगा। क्या उत्तर होगा? अनायतनों का सेवन करने के लिए जीव क्यों जाता है?
अज्ञान के कारण से जाता है, ये तो पहले से ही पता है। पर उसके पास ये 4 दोष में से एक दोष होता है, इसलिए जाता है। या तो उनसे भयभीत रहता है, एक बात, या तो उनके प्रति कोई स्नेह है, स्नेह इसलिए जाता है, या तो लोभ बहुत है और लोभ के कारण से कुछ न कुछ वो देंगे, इस प्रकार के भाव रहते हैं। ये भाव कर्म देखो अनंतानुबंधी कषाय के उदय से ही होते हैं, अप्रत्याख्यानावरणी के उदय से और अनंतानुबंधी के उपशम से नहीं होंगे। अच्छे से समझने, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, जड़मूल से समझ में आ जाएगा। 4 दोष हैं, भय, अनायतनों को भजने वाले डरते हैं कि नहीं डरते, और अनायतनों का जिसने त्याग ही कर दिया है वो डरते हैं क्या? नहीं डरते। तो जो डर रहे हैं उसका मूल में कारण अज्ञान है, और अज्ञान के कारण से डर रहा है, वो नहीं डर रहा है, ये डर रहा है। तो क्यों डर रहा है? इनको ज्ञान नहीं है इसलिए डर रहा है। अगर ये ज्ञान हो जाए कि कुदेवादी कुछ नहीं कर सकते, कुछ करते हैं, कहना भ्रम है, अज्ञान है, भ्रम के कारण से ऐसा मानते हैं, ऐसा पता चल जाए तो क्या वो डर रहेगा? वो त्याग करेगा। तो अगर उसने डर को त्याग कर दिया तो वहां पर क्या किया उन्होंने मालूम? भाव प्रत्याख्यान किया। मैं अब नहीं डरूंगा, क्योंकि ये कुछ करते ही नहीं है, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? और आज तक मैं अनादिकाल से जो डरा वो केवल मेरे आत्मा के भ्रम के कारण से डरा, भ्रम था। कुछ करते नहीं है फिर भी करते हैं समझ के बैठा था। अब समझ में आ गया, अब डरूंगा नहीं, करते ही नहीं है तो काय को डरेंगे। सम्यक दृष्टि भी नहीं डरते, सप्त भयों से दूर रहते हैं, नहीं डरते, सप्त भयों से दूर रहते हैं। कैसे डरता है? हमारी संपत्ति छीन लेंगे, या संपत्ति हम जो मांगने जाते हैं उनको नहीं भजेंगे तो मिलेगा कैसे? ये भय रहता है। ये भय दोष है। ये इस टाइप का जो भय, इस जाति का जो भय है, वो किस कषाय के उदय से होने वाला भय है, इसको पहचान लेना चाहिए। कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी कषाय के उदय से इस टाइप के भाव होते हैं। भ्रमित भाव, भ्रमित भय, भ्रमित आशा, भ्रमित स्नेह, भ्रमित लोभ, इन सब के पीछे भ्रम रहता है, और भ्रम अज्ञान के कारण से होता है। और अज्ञान जहां होता है वहां भय भी रहेगा, आशा भी रहेगा, स्नेह भी रहेगा, लोभ भी रहेगा। तो इन चारों का भाव प्रत्याख्यान करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या ऐसा ही सम्यक दर्शन हो जाएगा? इतना फुकट है क्या सम्यक दर्शन कि हम जो भी करते हैं तो हो जाता है वो? ऐसा है क्या? नहीं। तो भय, आशा, स्नेह और लोभ, इन 4 भावों का जो प्रत्याख्यान करता है, प्रत्याख्यान भी करता है तो कब करता है? जब अज्ञान को द्रव्य स्रोत का ज्ञान मिलता है स्वाध्याय से। तो अज्ञान को ज्ञान मिलने पर, वो अज्ञान किसका है? आत्मा का ही तो है, वही आत्मा अज्ञानी बन रहा है। और अज्ञानी आत्मा अज्ञानी क्यों है? जिनवाणी का ज्ञान नहीं मिला है इसलिए अज्ञानी है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय खोल करके एक एक शब्द का मर्म तक
तक जाना चाहिए। बहुत आनंद आता है। जिनवाणी का स्वाध्याय करने पर यदि आप चिंतन में लग जाते हैं ना, जब उसकी गहराई खुलती जाती है तो बहुत बड़ा आनंद आता है, आह्लाद होता है, और वह तुलना करता है, क्या गजब की वाणी है, क्या सत्य है, क्या गहरा है, क्या फिल्टर्ड वाणी है। मेरे सारे के सारे भ्रम हट गए, मैं अज्ञान से बाहर आ गया, मेरी आत्मा तो पवित्र हो गई, मैं बहुत हल्का हो गया। नहीं तो सिर पकड़ के बैठता था मैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आज शनिवार था, गया नहीं, पता नहीं क्या करेगा वो। ऐसा शनिवार था, गया नहीं। परंतु इतना अज्ञान रहता है, इतना अज्ञान रहता है, जो सम्यक दृष्टि होते हैं ना, वो भी उनके आसपास में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो नहीं करते, शनिवार को जाते ही नहीं। उनको देख करके तो शिक्षा मिलनी चाहिए। ये नहीं जाते, इनको कुछ नहीं हो रहा है, हमको ही क्यों होता है, ऐसा तो सोचना चाहिए। वो दिमाग में नहीं आता, और आ गया तो विचारक बन जाता है। दिमाग में अगर आ गया, हमको ये हो रहा है, इनको क्यों नहीं होता, ये सभी सम्यक दृष्टि बन करके निडर हैं। ये किसी देव आदि से नहीं डरते, ये केवल पुण्य पाप के उससे चलते हैं। हमको यदि दुख होना है तो मेरा पाप कर्म का उदय हो तो ही कोई निमित्त बन सकता है। मेरा पाप कर्म का उदय नहीं है तो निमित्त भी नहीं बनेगा, कोई निमित्त आएंगे ही नहीं। अब पाप कर्म का उदय नहीं रहेगा तो पुण्य कर्म का उदय रहेगा, तो पुण्य कर्म के उदय में तो अच्छे निमित्त ही मिलते हैं। और अच्छे निमित्त मिलने पर इन्होंने मुझे दिया, ऐसा भी नहीं, ये भी भ्रम मिटता है। पुण्य कर्म था इसलिए मुझे सुख के निमित्त के रूप में मेरा पुण्य कर्म तो मेन कारण है। वो तो बाहर से जो आकर के मुझे सहयोग करके चला गया, ये मेरा पुण्य था इसलिए आया। पाप कर्म होता तो नहीं आता, पुण्य कर्म था इसलिए आया और मैं सुखी हो गया। पुण्य कर्म यदि है तो कोई भी आपको सुख पहुंचाकर चला जाता है। समुद्र के बीच में भी गिरे हो तो वहां पर भी कोई साधन मिल जाता है आपको। पुण्य कर्म होना चाहिए। दुखी को सुख के साधन यदि मिलते हैं तो पुण्य का उदय होने पर ही मिलते हैं। जब तक पुण्य कर्म का उदय नहीं रहता तब तक वो दुख का अनुभव करता है, वो पाप कर्म का फल है। पर पुण्य कर्म का उदय आया, वो जोर मारा तो आपको बुरे निमित्त हटना शुरू होता है और अच्छे निमित्त मिलना शुरू होता है। यही ज्ञान संसारी जीवों को नहीं है जो जिनेंद्र भगवान ने दिया है। परम कल्याण किया है, डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। और ब्रह्मपूर्ण अवस्था में जो डर होता है ना, ब्रह्मपूर्ण अवस्था में, अज्ञान अवस्था में जो डर होता है, वैसा डरते समय क्या कर्मों का बंध नहीं होता? होता है। तो इस प्रकार का जो डर है, भ्रमपूर्ण जो डर है, ज्ञान न होने से भ्रम है और अज्ञान भी है। ज्ञान न होने से अज्ञान भी है और अज्ञान होने से भ्रम भी है। तो भ्रमपूर्ण जो डर होता है वो किस कषाय से होगा? अब समझ में आ गया ये किस कषाय की देन है?
ये अनंतानुबंधी कषाय की देन है। यदि हम किसी से डर रहे हैं कि मेरा सुख छिन जाएगा, तो ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास अज्ञान है। और इस अंधविश्वास में कारण एक और कर्म है। अनंतानुबंधी का उदय रहेगा तो मिथ्यात्व का भी उदय रहेगा, तो वो भी द्रव्य कर्म है। पहले गुण स्थान में अगर हम हैं तो अनंतानुबंधी का भी उदय रहेगा और मिथ्यात्व का भी उदय रहेगा। अब मिथ्यात्व का उदय हमारे लिए किस टाइप के भावों को पैदा करता है, ये सोचे आप। सोचो कैसे होंगे, बताओ। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से कैसे भाव होते हैं? अतत्व श्रद्धानुरूप भाव होते हैं। अतत्व यानी क्या? भगवान का जो वाणी है उनके ऊपर श्रद्धा न करें। अतत्व यानी क्या और तत्व यानी क्या? नहीं, अतत्व श्रद्धान का मतलब क्या? तत्व श्रद्धा पैदा कराता है मिथ्यात्व कर्म का उदय। वहां से प्रश्न उठा रहे हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय से अतत्व श्रद्धा होती है। अतत्व यानी क्या? किस पर श्रद्धा, कैसी श्रद्धा, इस पर सोचा? सत्य की ऊर्जा जो है ही नहीं उनको उनके ऊपर। ऐसा नहीं, जिसको टारगेट बनाकर अपने स्वार्थ के लिए, सुख के लिए, अपना सुख ही टारगेट है, वह सुख जहां नहीं मिलता, जो नहीं देता, वह देता है कहना, ये अतत्व श्रद्धा है। उसी से मिल रहा है, उसी से मिल रहा है, ये मान्यता बना लेना, ये अतत्व श्रद्धा है। ये अतत्व श्रद्धा क्यों? भ्रम से, ज्ञान ना होने से। द्रव्य स्रोत नहीं है ना, द्रव्य स्रोत का लाभ हुआ ही नहीं अनादिकाल से, और अनादिकाल से प्रत्येक जीव के साथ चला आता है ये। जब तक द्रव्य स्रोत का लाभ नहीं होता, तब तक ज्ञान की आंखें अंदर से जब तक नहीं खुलती, तब तक ये बंद चलता रहेगा, ये भ्रम भी चलता रहेगा। तो द्रव्य कर्म है, मिथ्यात्व द्रव्य कर्म है। मिथ्यात्व कर्म का उदय, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय द्रव्य कर्म है। उसके उदय के प्रभाव से भी आत्मा में किसी न किसी प्रकार से भाव कर्म की उत्पत्ति होती है। उसकी क्या पहचान, कैसे होती है? तो अभी बताए वही अतत्व श्रद्धा होती है। यानी अतत्व श्रद्धा कराना, ये मिथ्यात्व कर्म का प्रभाव है। और ये प्रकृति उदय में नहीं है, तो अतत्व श्रद्धा कभी जीव को होगी नहीं। किस संबंधित? इस संबंधित, इस संबंधित। अनंतानुबंधी कषाय उदय संबंधित भी परिणाम नहीं होंगे, और मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न जो भाव कर्म है वैसे भी भाव नहीं होंगे। यदि द्रव्य स्रोत मिल गया, अपन ने भय त्याग दिया, आशा त्याग दिया, स्नेह त्याग दिया, लोभ त्याग दिया, बाहर आ गए, इस भ्रम से बाहर आ गए। जब तक हम भ्रम में रहते हैं, चारों दोष रहते हैं आत्मा में। भ्रम से बाहर आ गए तो आप ज्ञानी हो गए। चार भ्रम पर आपने विजय प्राप्त किया, यानी अनंतानुबंधी कषाय भावों पर विजय प्राप्त किया। समझ में आ गया? इसकी डेप्थ ऐसी है।
डेप्थ में जाकर के विचार करके देखो तो ये बात है। इस भ्रम से बाहर आया जो जीव, वो भाव कर्म का विजयी। तो सबसे पहले यही होता है, 4 प्रकार के भयों से मुक्त होना, ये भाव कर्म की प्रथम विजय है। और प्रथम विजय जो पाता है वो जैन बनता है। जैन किसी से डरता नहीं। यदि जैन है तो डरता नहीं, और जैन नहीं बना है तो कर्मोदय का फल जो अनुभव कर रहा है, अनंतानुबंधी के उदय से उत्पन्न भावों का जो अनुभव करता है, उसी को अजैन कहते हैं। अजैन का मतलब होता है जो जीता नहीं है, कुछ भी जो नहीं जीत पाया है वो अजैन। जैन अजैन का मतलब आप कोई वर्ग भेद मत करो मानवों में या किसी जीव विशेषता में, वर्ग भेद नहीं है। जो अनंतानुबंधी कषाय के भावों को नहीं जीता है वो अजैन है। यानी भय, आशा, स्नेह और लोभ, इन चारों को जो नहीं जीत पा रहा है वो अजैन है। और जो जीत गया वो जैन। तो अपन को यही देखना पड़ेगा। प्रथम पुरुषार्थ तो यही है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? धर्म पुरुषार्थ चाहिए। फिर अर्थ चाहिए, क्यों मौन हो गए? मोक्ष धर्म से मिलने वाला है। अर्थ भी चाहिए क्या? मोक्ष के लिए तो नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। धर्म पुरुषार्थ के लिए रत्नत्रय चाहिए। रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय के पालन के लिए भी लगता है क्या? पैसा लगता है? धन संपत्ति लगती है? जो धर्म पुरुषार्थ करता है उनको अर्थ की जरूरत नहीं। अर्थ पुरुषार्थ करना जरूरत नहीं है। तो अर्थ पुरुषार्थ किसको? जो साधु बनता है उनको, या जो अर्थ की भी दृष्टि रखता है और धर्म की भी दृष्टि रखता है और दोनों को साथ ले चलना चाहता है, उनको अर्थ पुरुषार्थ है। क्या जो दीक्षा लेना चाह रहा है, रत्नत्रय धर्म पुरुषार्थ करके उस धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से भगवान बनना चाह रहा है, कर्मों की निर्जरा करना चाह रहा है, कर्मों का संवर करना चाह रहा है। कैसे? दोनों जो करना चाहते हैं। हाँ, जो दोनों करना चाहते हैं उनके लिए अर्थ पुरुषार्थ है। अर्थ पुरुषार्थ करना अलग बात है। इसके पश्चात आता है काम पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ दोनों ही जो करना चाहता है उनके लिए काम पुरुषार्थ भी जरूरी है क्या? है? काम पुरुषार्थ किस लिए होता है? धर्म की रक्षा के लिए। हाँ, वंश परंपरा की रक्षा के लिए। वंश परंपरा में एक धर्म भी है। धर्मात्माओं का जन्म ही वंश में होता है, उसकी रक्षा के लिए है काम पुरुषार्थ। धर्मात्माओं का वंश लगातार अविच्छिन्न रूप से परंपरा बनी रहे, इसलिए काम पुरुषार्थ होता है। बहुत मार्मिक बात सुन रहे हैं आप। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, 4 है। केवल इसी को चाहता है और इससे इसको ही प्राप्त करना चाहता है, बीच की ओर ध्यान नहीं।
बीच के दो पुरुषार्थों की ओर ध्यान नहीं ले जाना चाहता है तो भी चलेगा क्या नहीं चलेगा? और यदि ये भी चाहिए कहें तो फिर वो दिगंबर मुनि नहीं बन सकता, रत्नत्रयधारी नहीं बन सकता। रत्नत्रय संपदा को जीवन में ला करके उसकी अनुभूति नहीं कर सकता। तो ये चार पुरुषार्थ भी तो द्रव्य स्रोत है, भगवान ने बताया है। तो ये भी पता नहीं हो तो क्या करेगा कि अर्थ पुरुषार्थ क्या है, धर्म पुरुषार्थ क्या है, क्यों है संसार, क्यों है हमारा जीवन, क्यों है मोक्ष, क्या है आत्मा, क्या है ये संसार, क्या है ऐसा हम क्यों रहते हैं, कुछ भी पता नहीं है। तो फिर काम नहीं चलने वाला, जैन नहीं बन सकते आप। आत्मा को मोक्ष मिलता है क्या, शरीर को मिलता है? आत्मा को मोक्ष मिलता है। और जिसको आत्मा है, मैं आत्मा हूं, ऐसे आत्म तत्व की प्रति श्रद्धा है, मैं अलग हूं शरीर अलग है, शरीर सो मैं नहीं हूं, शरीर पुद्गल है, ये विनाशशील है, ये तो जलाने पर राख बनने वाला है, ऐसा जलाने पर राख बनने वाला है, ऐसा विचार तो आना पड़ेगा ना। उसके बिना तो आत्मा अलग है शरीर अलग है ये पता भी नहीं चलेगा। कितने ही जीवों को ये पता नहीं है कि वो कौन है, क्या है, उनका शरीर क्या, जीव क्या, पता नहीं है। उनको विश्वास ही नहीं होता कि अंदर आत्मा है। इतने अज्ञान में रहते हैं। उसको उतना भी पता नहीं, फिर वो कैसे जैन बनेगा? जैन तो वही बनता है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, आत्मा को मोक्ष भी मिल सकता है, शाश्वत सुख की उपलब्धि भी हो सकती है, क्षणिक सुख तो संसार है, इंद्रिय सुख है, भौतिक सुख है, ये तो अनादि से भोगते चले आए हैं, इसकी कोई विशेषता नहीं है। भौतिक सुख को ही टारगेट बनाकर वही मात्र पाने का भाव रखता हुआ उसी को पाना, उसी को भोगना, ये जो लक्ष्य होता है ये भी अज्ञान के कारण से ही होता है। क्योंकि उनको पता नहीं है कि सुख दो प्रकार के हैं, पता ही नहीं उनको। एक आत्मजनित सुख भी है जिसको धर्म का सुख भी कह सकते हैं और मोक्ष का सुख भी कह सकते हैं। धर्म यानी रत्नत्रय धर्म, वो भी एक सुख है, उनको पता ही नहीं है। और मोक्ष सुख वो भी पता नहीं उनको। उनको क्या पता है, ये जो मिलता है ना, खाने पीने, मस्त रहने, मनोरंजन करने, घूमने, यही पता है, एक ही पता है। तो ऐसा जीव को क्या कहोगे, जैन कहोगे क्या, जैन कहोगे? अजैन है ना। जो जीव आत्मा और शरीर को नहीं जानता और दो प्रकार का सुख है ये भी नहीं जानता, वो ज्ञान शून्य है। वहां पर जैन बनने का कोई रास्ता नहीं है। और दो प्रकार का सुख है ये भी द्रव्यश्रुत है। ये द्रव्यश्रुत इतना तो मिलना चाहिए। ये भाई दो हैं सुख, एक नहीं है। भ्रम में थे आप, अभी तक अज्ञान में थे। दो आज पता चला, दो। तो इसमें सच्चा कौन सा, नकली कौन सा, ये तो बताते हैं कि नकली है, भौतिक सुख नकली है। ये सुख भोगने के बाद पुनः दुख देने वाले कर्म बंधते हैं और पुनः उनका फल भोगना पड़ता है, वो दुख है। भौतिक सुख को भोगते समय पाप कर्मों का ही बंध होता है, पुण्य का होता है क्या बताओ? होता है? नहीं होता। तो उन पाप कर्मों का फल जीव को ही भोगना पड़ेगा। वो क्या है? वो दुख है। और जो भोगा वो सुख है।
सुख को भोगने से दुख सामने है। और फिर भौतिक सुख से थोड़ा सा दूर होकर मंद कषाई बनकर, ज्ञान नहीं है, अज्ञान में ही है जीव, थोड़ा सा उस पाप कर्म के बंध के कारणों से हटकर कभी ऐसा भी होता है कि वह मंद कषाई हो जाता है, किसी का उपकार करता है, किसी का कल्याण करता है, कुछ दे करके, बाह्य वस्तु वगैरह दान दे करके कल्याण कर लेता है, उपकार करता है। तो इस समय कषाय मंद होती है। और मंद कषाय के काल में दया है ना, दया के काल में कषाय तीव्र नहीं होती, मंद होती है। और उस समय शुभ लेशा हो जाती है। पहले गुण स्थान में लेशा शुभ हो जाती है। शुभ लेशा से मंद कषाय के कारण से पुण्य का बंध करता है, साता का बंध करता है, मनुष्यायु का बंध कर सकता है, देवगति का बंध कर सकता है। जितने भी पुण्य कर्म हैं, एक तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ो और कुछ कर्म है उनको छोड़ करके बाकी सबका बंद हो सकता है। साधा कर्म का बंद कर सकता है, साधा विधि का कर लिया। तो ये पुण्य का फल क्या होता है, आगे जाकर फिर संपत्ति को देता है। तो संपत्ति से एक ही टारगेट है ना, भौतिक संपत्ति मेरा सुख, भौतिक संपत्ति मेरा सुख, भौतिक संपत्ति मेरा सुख। एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। तो पुण्य बांधा था, उदय में आया, वो धन संपत्ति और मिली। क्यों? दान दिया था इसलिए मिल गई, किसी का उपकार किया था इसलिए मिल गए। परंतु शनिवार के दिन जाकर के तुम जो वहां पर दे करके आए ना, उससे पाप बंध रहा है क्या पुण्य बंध रहा है? ब्रह्म का काम करना, ये अतत्व श्रद्धा है। ब्रह्म का काम करने से पापाश्रय और पाप बंध होता, देने के बाद भी। शनिवार के दिन किसको दिया तुमने? उसी जगह किसी गरीब का दुख दूर करते तो पुण्य बंद होता। मार्मिक बातें हैं ये, मार्मिक बातें हैं। जीव यहीं पर फेल है, यहीं पर समझ नहीं पाते। पुनः पुण्य का फल मिल गया, पुनः उसको भोगता है, हर्षित भावों से भोगता है। फिर क्या बंद होता है? फिर पाप कर्म का बंद होता है। फिर उस पुण्य के फल से जो मिला है उसमें से कुछ देता है, उपकार करता है, किसी के दुख दर्द को दूर करता है, तो पुण्य बनता है। तो पुण्य का फल पुनः मिलता है, फिर संपत्ति मिलती है। इस प्रकार से पुण्य के बंध से भौतिक सुख मिलना और पाप के बंध से दुख मिलना, ये सुख दुख सुख दुख सुख दुख की गाड़ी कब से चल रही है? झुक 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 झुक, ये रेलगाड़ी चलती, ये संसार की गाड़ी है। मोक्ष की गाड़ी ऐसे नहीं चलती, मुनियों की गाड़ी ऐसे नहीं चलती। वो सुख 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 कहती चलती। सुख 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 क्या, उसमें दुख 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 की आवाज ही नहीं आती। मुनि सदा सुखी रहते हैं क्योंकि टारगेट उनका एक ही है, धर्म पुरुषार्थ करना, मोक्ष पाना। टाइम हो गया और देखिए। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्चित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते
महरूमा, अब तक हम विषयांग रहे, अब हम ना विषयांग रहे।